तो आज हम एक ऐसी कहानी का पन्ना पलटने जा रहे हैं जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये है भारत का बंटवारा और पाकिस्तान का जन्म। इस वीडियो के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देश जो कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे, कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे इनको अखंड भारत से अलग कर दिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 1947 में भारत को 2 और भागों में बांट दिया गया, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ, और कैसे उस बंटवारे में लाखों लोगों की जान गई। जब हम 20वीं शताब्दी में कदम रखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से कायम थी। सदियों तक एक साथ रहने वाले हिंदू और मुसलमान अब अलग अलग नजरिए से देखे जाने लगे थे। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने इन दो बड़ी कम्युनिटीज के बीच की दूरियों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। शिक्षा, नौकरी और सियासत जैसे मुद्दों पर दोनों समुदायों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही थी। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा महसूस कर रहा था कि वो हिंदुओं से पीछे छूट रहे हैं और उनका हक महफूज नहीं है, और इसी दूरी ने मुसलमानों की एक अलग सियासी पहचान की जरूरत को उभारा। और फिर बांग्लादेश में जन्म होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। दिन था 13 दिसंबर 1906। नवाब वकार उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क, आगा खान थर्ड और नवाब सलीमुल्लाह थर्ड, जो कि ढाका के नवाब थे, और इन्होंने 1905 में हुए बंगाल के बंटवारे का भी समर्थन किया था। इन लोगों ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसका मकसद था ब्रिटिश हुकूमत के सामने मुसलमानों की सियासी और आर्थिक हकों को हिफाजत करना, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस उनके हितों को अनदेखा कर रही है और मुस्लिम पहचान को सुरक्षा की जरूरत है। शुरू में ये लीग एक अलग देश की बात नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की अपनी डिमांड तेज की, मुस्लिम लीग के अंदर ये एहसास और गहरा होता गया कि उन्हें अपनी अलग पहचान के बारे में सोचना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद वो हिंदुओं के बीच में दब के रह जाएं। अब बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की। 15 दिसंबर 1876 को कराची के एक वाजिर मैंसन में मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ। 1892 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए, और 1876 में बैरिस्टर बनने के बाद अपना करियर शुरू करने के लिए ये बॉम्बे वापस आए, और यहाँ से शुरू होता है इनका पॉलिटिकल करियर। 1906 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और इस समय तक ये भी हिंदू मुस्लिम एकता और यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे। लेकिन 1916 में लखनऊ पैक्ट के दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस मुस्लिम लीग अलायंस बनाई। इसी समय जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, लेकिन वो अब भी दोनों पार्टीज के सदस्य थे। लेकिन 1920 में जब गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया, तो जिन्ना ने कांग्रेस की तनाव भरी और अहिंसा के नाम पर राजनीति का विरोध किया और कांग्रेस से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को ही अपना पॉलिटिकल बेस बना लिया, जहां से उनका सफर एक मुस्लिम नेता से लेकर पाकिस्तान के कायदे आजम बनने तक चला। अब बात करते हैं अल्लामा इकबाल की, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद इकबाल। ये एक इस्लामिक फिलोसफर और पॉलिटिकल थिंकर थे। शुरू में इनका मेन फोकस एजुकेशन और थॉट के लीडरशिप पर था, लेकिन 1926 में इन्होंने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, तो यही वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुस्लिम के लिए अलग स्टेट देने की बात कही थी। अब आता है साल 1930। जगह थी इलाहाबाद, तारीख थी 19 दिसंबर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में अल्लामा इकबाल ने अपने हिस्टोरिक प्रेसिडेंशियल एड्रेस में पहली बार एक अलग मुस्लिम रियासत का विजन रखा। उन्होंने कहा मुस्लिम एक अलग कौम है, इसीलिए उन्हें एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इकबाल ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक ऑटोनॉमस मुस्लिम स्टेट का आइडिया दिया, जो बाद में पाकिस्तान का कोर हिस्सा बना। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इसी स्पीच ने आगे चलकर टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया। इसी दौरान जिन्ना 1930 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, और जब 1934 में वो लंदन से वापस आए तो मुस्लिम लीग के लीडर बन गए। फिर इसके एक साल बाद साल 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसका मतलब था कि अब इंडिया के वो प्रोविंसेस स्टेट जो सीधे तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे, अब उनके पास ये अधिकार था कि उस स्टेट के लोग अपनी सरकार को इलेक्शन के थ्रू चुन सकते थे। और इसका पहला इलेक्शन हुआ 1937 में, जहां कांग्रेस जीत गई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हार गई, जिससे जिन्ना को लगा कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम्स का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। साल 1938 में जिन्ना ने कहा, वी आर ए नेशन अपार्ट विथ आवर ओन आइडियल्स, रिलीजन एंड कल्चर।
अब आता है साल 1940। जहाँ थी ब्रिटिश इंडिया का लाहौर। दिन था 23 मार्च। लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपना सेशन रखा, जहाँ पर मुस्लिम लीग ने कहा कि हिंदुस्तान के मुस्लिम्स एक अलग कौम है, उनका अपना धर्म, अपनी तहजीब, अपना कल्चर है, इसलिए उनको एक अलग मुल्क चाहिए जहाँ पर वो अपनी मर्जी से जी सकें। इसको लाहौर रिजोल्यूशन या पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहा गया, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को एक अलग देश बनाने की क्लियर डिमांड रखी गई और इसी दिन पहली बार पाकिस्तान का आइडिया ऑफिशियली रखा गया। इसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, दे कांट लिव टुगेदर अंडर वन रूल। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिससे ब्रिटेन कमजोर होने लगा और अंग्रेजों पर इंडिया को आजादी देने का प्रेशर और बढ़ गया। इसी दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टॉक्स होती रही, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। इसके बाद साल 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भी लाया गया, जिसमें यूनाइटेड इंडिया का आइडिया दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग को ये प्लान मंजूर नहीं था और जिन्ना ने इसका विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान की डिमांड पर अड़िग थी और कांग्रेस पार्टीशन के खिलाफ थी। जब सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड पर प्रेशर बनाने के लिए हड़ताल करने का फैसला किया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया गया। लेकिन इस दिन जो हुआ वो भारत के बंटवारे की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गया। कोलकाता में हिंदू मुस्लिम्स के बीच भयंकर दंगे भड़क उठे, जिसमें 4 दिन में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद हिंसा की आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। बिहार, नौखली, पंजाब और बंगाल जैसी जगहों पर भारी दंगे हुए और अभी तक ये साफ हो चुका था कि इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन नहीं है। और तब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों ने पार्टीशन को ही एक सॉल्यूशन माना। इसके बाद अंग्रेजों ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान दिया, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान अलग होंगे और पंजाब, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सालों से एक साथ रहते थे, वहां सबसे ज्यादा दंगे हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। जिसके बाद माउंटबेटन ने ये डिसाइड किया कि हिंदुस्तान को 2 अलग-अलग भागों में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद सिर्फ 5 हफ्तों में भारत को बांट दिया गया, जिसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। On 14th August 1947, the last Viceroy of India, Lord Mountbatten, formally transferred power to the Constituent Assembly of Pakistan. और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। और उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन आज़ादी का ये जश्न इतना महंगा पड़ा कि लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना ही घर छोड़ के जाना पड़ा। रेलगाड़ियों में लाशें, सड़कों पर जलते घर और बॉर्डर पर भीड़ में रोते हुए लोग। ये थी बंटवारे की असली तस्वीर।